आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की कक्षा में हमने देखिए एक साधारण सा विषय जो कि प्रदूषण से संबंधित है। शब्द प्रदूषण जरूर है। ये प्रदूषण भी देखिए वायु का भी होता है, ध्वनि का भी होता है, शब्दों का भी होता है। और वर्तमान कलयुगी समय में ये विषय भोगों का प्रदूषण जो दिन प्रतिदिन आपके हमारे जीवन में प्रवेश करता जा रहा है, उस विषय भोगों के प्रदूषित वातावरण में आप और हम अपना जीवन बिताते जा रहे हैं। भले ही उस विषय भोगों के व्यसनी बनते बनते आपका हमारा कहीं ना कहीं दम भी घुटने लगा है। दम घुटने का अभिप्राय क्या है कि तनाव की स्थितियां, विभिन्न प्रकार की एक अवसाद की स्थितियां बनती जा रही हैं, क्योंकि भौतिक विषय भोगों को, जो कि गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनको भोगते भोगते मनुष्य की कभी भी आज तक किसी की भी तृप्ति नहीं हुई। इन सभी स्थितियों को जब तक आप ज्ञान पूर्वक इन पर चिंतन नहीं करते, क्योंकि समय के रहते रहते यदि आप और हम चिंतन करते हुए उस कलयुगी एक प्रदूषित वातावरण से बाहर आ जाते हैं, तो निश्चित रूप से आप उस तामसी वृत्तियों से, उन राशि वृत्तियों से, जो सत्वगुण की लगाम से, या यूं को कि जब जब आपका हमारा अर्थ और काम धर्म की चार दीवारी के भीतर में नहीं रहते, तो विभिन्न प्रकार की बुराइयां, विकार रूपी आपके हमारे जीवन में कितने गहरे तल पे आपको मैं नचाती है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। इसीलिए जैसे बार बार लोग अक्सर ऐसा सुनने में, पढ़ने में आता ही है, सरकार द्वारा भी बार बार कहा जाता है कि प्रदूषण को रोकने के लिए वृक्ष लगाएं। ठीक इसी तरह हमने भी देखी एक सर्व कल्याण वृक्ष, एक आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल जिसमें प्रश्नोत्तर, विचार विमर्श की स्थितियों रखने के लिए हमने एक चैनल आरंभ किया है। या यूं को कि आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन रूपी एक ज्योत जले, आपके हमारे जीवन के एक शंकाएं, अंधविश्वास जिनमें आप और हम जकड़े हुए हैं। देखिए, जब तक आप और हम शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान क्रमबद्ध तरीके से समझते नहीं, हम तो बार बार, देखिए, आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर हमने पिछले लगभग पौने 6 वर्षों में 2700 से अधिक वीडियो, देखिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में तो हमारे कुछ गंभीर विषय उठाए जाते हैं, और शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में हम कुछ संसारी बातों के साथ ही शास्त्रीय बातों को, सैद्धांतिक बातों को समझाने का एक प्रयास करते हैं। जैसे कि आज भी देखिए, हम कुछ घुला मिला सा कुछ, देखिए, क्योंकि प्रदूषण तो दिन प्रतिदिन आपके हमारे केवल भारत में या दिल्ली की स्थिति तक ही सीमित नहीं, ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इस बढ़ते हुए प्रदूषण से आपको हमें बाहर निकलना होगा। इसीलिए हमने देखी सर्व कल्याण वृक्ष, ताकि उसकी छत्र छाया में आपको मैं एक, देखिए, छाया में सभी को ही आराम मिलता है। वृक्ष आपको में छाया भी देते हैं, फल भी देते हैं। उस फल रूपी स्थिति को ही हमने, देखिए, आनंद से जोड़ा है। इसलिए हमने सर्व कल्याण वृक्ष के साथ एक आध्यात्मिक ऑक्सीजन रूपी आनंद को जोड़ा है, ताकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में ये जो विषय भोगों के कारण जो आपको में घुटन सी होती जा रही है, देखिए, आप किसी भी भोगों को भोगते भोगते जब आप उसके व्यसनी बन जाते हो,
उस व्यसनी में कहो, उस आदत में आपको घुटन सी होती है। उस घुटन से देखिए, आज आप निकलो, कल निकलो, समय के रहते रहते जब तक आप और हम इन विषय भोगों की एक मर्यादित स्थितियों तक ही रहते हैं, तब तक तो ये पतन का कारण नहीं बनते। लेकिन जब स्थितियां बिगड़ने लगती हैं, आज इस संसार में आपके हमारे अर्थ बिगड़ते जा रहे हैं। बिगड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि हमने धर्म की जो एक सीमा है, मर्यादा है, उस मर्यादा को हमने तोड़ दिया है। आपके हमारे संस्कार बिगड़ते जा रहे हैं। इसलिए हम बार-बार देखिए प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की चर्चाएँ करते हैं। शास्त्र बार-बार कहते हैं, तमोगुण, रजोगुण बंधनदायक है, मुक्तिदायक केवल सतोगुण है। तो फिर ऐसी स्थिति में आपको हमें ज्ञान रूपी दीपक जलाना होगा एंड ऐसी सभी स्थितियों से जुड़ना होगा, जो आपके हमारे जीवन में धर्म की चारदीवारी मजबूत करे। और धर्म की चारदीवारी मजबूत होने पर ही आप अपने जीवन के अर्थ और काम को एक मर्यादित रख सकते हो। अभी हमने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो प्रसारित किया था ना, ये अर्थ और काम तभी तक चुपचाप रहते हैं जब तक धर्म के रूपी चारदीवारी के भीतर में रहते हैं। यानी कि धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है। जब धर्म प्रथम स्थान पे रहता है तो आपके हमारे अर्थ और काम बिगड़ते नहीं है। संसार में रहते हुए आप और हम एक प्रदूषण के अंतर्गत हम एक मर्यादित स्थिति में रहते हैं। यानी आप और हम विषय भोगों के असत्य नहीं होते। इन सभी स्थितियों की अर्थ भावार्थ आपको में समझने होगी, क्योंकि धर्म को हो, अध्यात्म को हो, परमात्मा से जुड़ने की स्थितियां को, क्योंकि सत्संग आपको परमात्मा से जोड़ता है, गुरु के प्रवचन आपको में परमात्मा से जोड़ते हैं। शास्त्रों का स्वाध्याय करने से आप और हम परमात्मा से जुड़ते जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से आप और हम परमात्मा से जुड़ते जाते हैं। और परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है, आप और हम ज्ञान स्वरूप सत्ता है। और ज्ञान स्वरूप सत्ता के लिए आपको हमें सत्संग करना हो, तब आत्मस्थित स्थिति में स्थित होना होगा। इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही हमने देखिए एक सर्व कल्याण वृक्ष का एक आध्यात्मिक चैनल बनाया है। इसमें आपके प्रश्नों का देखिए, आज तक हमने जो 2700 वीडियो प्रसारित किए, उन प्रसारित हो चुकी वीडियो से संबंधित आपके मन में जहाँ कहीं कोई शंकाएं हों, क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, देखिए हम बार-बार कहते हैं तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है। इन सभी स्थितियों के पीछे के जो एक भावार्थ हैं, वो आपको में समझने चाहिए। तमोगुण का अभिप्राय देखिए नींद से भी होता है, नींद की बुराई नहीं है। आप और हम जब भोजन ग्रहण करते हैं, आपके हमारे घरों में जितने भी देखिए पदार्थ हैं, यंत्र हैं, वो सब तामसी हैं। इनको मर्यादा में लेना होता है। दूसरा, इन सभी स्थितियों को धर्मानुसार देखिए, जब आप विधि पूर्वक एक स्थूल शरीर की एक मर्यादाओं की एक अवस्थाओं की पूर्ति करते हैं, तो ये पदार्थ आपका में कोई पतन नहीं करते। जब जब स्थितियां अमर्यादित होती हैं, तो ये पदार्थों का संग ही, अमर्यादित स्थितियां ही आपके हमारे जीवन में आपको में अचेत करते हैं। अचेत का अभिप्राय मन बुद्धि के स्तर पर आप व्यसनी बनते जाते हैं, प्रमाद में गिरते जाते हैं, और फिर प्रमाद की स्थितियां आपको मेरा सतोगुण कमजोर करती हैं। फिर सत्संग की बातें, ये सात्विक वीडियो सुनने में घुटन महसूस होती है। फिर जब आध्यात्मिक स्थिति में ही आपको घुटन महसूस होती है, तो आपका हमारा कार्यशैली में कर्मशय बिगड़ने लगता है, संस्कार बिगड़ने लगते हैं। ये बिगड़ी हुई स्थितियां भले ही अल्पकालिक आपको कुछ स्थूल शरीर के स्तर पर कुछ एक आराम देती हो, अल्पकालिक क्षणिक सुख देती हो, लेकिन आपका हमारा कर्मशय कार्यशैली जब बिगड़ता है, तो स्थूल शरीर के मरने के बाद
फिर वो अधोगति की स्थितियां बनने की ही संभावनाएं अधिक होती है। ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय कष्टमय जोनियां, उन जोनियों में न चाहते हुए भी, देखिए नीचे की जोनियों के ऐसी कितने ही जोनियों के नाम हैं, जीवों की स्थितियां हैं, जिनको आप और हम सुनकर भी भयभीत होते। उन जोनियों में भी आज जितने भी जीव हैं, वो भी कभी ना कभी आपके हमारे समान मनुष्य जोनि में ही थे। उन्होंने भी इन सभी स्थितियों को, यानी कि अपने अर्थ और काम को अमर्यादित करते हुए अवारागति की स्थितियों में अपना जीवन बिताया था, जिसके फलस्वरूप उनका भी कर्माशय संस्कार बिगड़ गए थे, कि मनुष्य जोनि पाने की एक पात्रता है। जब संचित कर्मों में मरते समय पुण्य कर्मों का अनुपात कम से कम 50-51% का रहता है, तभी आपको में पुनः मनुष्य जोनि की प्राप्ति होती। अन्यथा ये निंदनीय कष्टमय जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, देखिए 20 लाख तरह की तो वनस्पति जोनियां हैं, और तकरीबन 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे हैं, 9 लाख तरह की जल में रहने वाली, समुद्र में रहने वाली जोनियां हैं, 10 लाख तरह के पक्षी, 30 लाख तरह के पशु, ये 80 लाख प्रकार की नारकीय योनि है। इन सभी संदेशों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि प्रकृति के 3 गुणों का उतना उतना संग ही करें कि आपका मेरा सूक्ष्म शरीर बिगड़े नहीं, कारण शरीर बिगड़े नहीं, क्योंकि बिगड़ा हुआ कारण शरीर आपको मैं पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति दिलवा नहीं पाता। इन सभी संकेतों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना होगा, यानी कि विषय भोगों की जो एक प्रदोषिक स्थितियां हैं, उनसे आपको मैं बाहर निकलना होगा। जीवन में आध्यात्मिक रूपी जो एक सत्संग की स्थितियां हैं, जिसमें आपको में एक राहत मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, जो आनंद स्वरूप परमात्मा से जुड़ती है। तो इन सभी स्थितियों से जुड़ते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, या कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या मेरी ही कही गई बातें आपको थोड़ा अजीबोगरीब लगी हो, या कहीं आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। आज की चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।